अमेरिका के 30 से भी ज्यादा स्टेट्स ने एप्पल पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था और कहा था कि एप्पल उनकी जनता के साथ धोखा कर रहा है, अपने फोनों को जानबूझ करके स्लो डाउन कर रहा है ताकि मार्केट में जो उनके फोन के नए मॉडल आए हैं वो उसका इस्तेमाल करे ताकि कंपनी की बिक्री बढ़े और मुनाफा बढ़े। जब सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंचती है, केस चलते हैं, इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए जाते हैं, तो वहां पता चलता है कि एप्पल दोषी है। एप्पल को 837 करोड़ का कहा गया कि आपको जुर्माना देना होगा और साथ ही आपको 3000 करोड़ से भी ज्यादा का मुआवजा देना होगा। एप्पल ने अपनी गलती मानी और वैसा ही किया। ये थी अमेरिका के लॉ की बात। क्या भारत के अंदर ऐसा हो सकता है? भारत के अंदर ऐसा नहीं होता है। हमने बीते कई सालों में ऐसे फैसले देखने को मिले हैं जहां पर ये उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति, चाहे भारतीय हो चाहे मल्टीनेशनल्स हो, ये बड़े ही आसानी से निकल जाते हैं, बाईपास कर देते हैं, हर वो हथकंडे का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो बच सके। क्या जरूरी नहीं है कि भारत के अंदर चाहे भारतीय उद्योगपति भारत की जनता के साथ चीट करे या फिर मल्टीनेशनल्स आकर के भारतीय जनता के साथ चीट करे तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप मुझे बताइए, क्या उनको कोर्ट में नहीं घसीटा जाना चाहिए? क्या उन पे जुर्माना नहीं लगना चाहिए? क्या उनको यह नहीं कहा जाना चाहिए कि आप जनता का नुकसान किया, आप जनता को आप मुआवजा दीजिए? क्या ऐसे कानून का प्रावधान भारत के अंदर नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर होना चाहिए, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट तीनों चीज कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं तो बिल्कुल मत कीजिए। अब बात आज मैं करने जा रहा हूं कि शहद को लेकर के। शहद मैं भी खाता हूं और आप भी खाते हैं। शहद में 70% मिलावट है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं बोल रही, ये रिपोर्ट निकलती है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। इसने देश के ब्रांडेड शहदों की जांच की और जांच में पाया कि 70% तो इनके शहद में मिलावट है। मिलावट किसकी है? चीनी की। और वो चीनी की मिलावट आखिर टेस्ट में क्यों नहीं पकड़ी जाती भारत में, उसका भी सीएसई ने जांच किया और पता लगाया कि ये वो एक ऐसे शुगर सिरप का इस्तेमाल कर रहे हैं जो चाइनीज पोर्टल पे मिलता है और भारत में फ्रुक्टोज के नाम से अंदर आता है, इंपोर्ट किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। जब टेस्ट किया जाता है तो टेस्ट करने के बाद ये जो रिपोर्ट है इन उद्योगपति के फेवर में आती है। और जब आपके मन में एक सवाल आ सकता है अब कि जब ऐसा कुछ भारत के अंदर इंपोर्ट हो रहा है जो टेस्ट को मैनिपुलेट कर सकता है और ऐसे मैनिपुलेशन भारत की जनता की सेहत से सीधा सरोकार रखते हैं, सीधा इफेक्ट और इंपैक्ट डालते हैं, तो इसको बैन कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, भारत के अंदर यही शुगर सिरप जो चाइनीज पोर्टल पे मिलता है अलीबाबा के, वो भारत के अंदर फ्रुक्टोज के नाम से आता है और भारत में बिकता है। और सीएसई की जांच में यही सिरप पाया गया है। सीएसई ने कहा कि जब 2003 और 6 में जब जांच कराई गई, पाया गया कि सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जो मिलावट हो रही है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक मिलावट तो इस शहद के अंदर डाले जाने वाले सिरप से है। सीधा चीनी आप लोग खा रहे हैं, चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। चीनी खाने का सीधा मतलब है आपको वेट गेन करना, आपका मोटापा बढ़ना, और कोविड-19 में इससे बड़ा खतरा आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। अभी कौन कौन से शहद है? आप चाहे जितने भी बड़े बड़े ब्रांड के नाम सोच सकते हैं। मिलावटी बाबा पतंजलि का पहला केस नहीं है जहां पे मिलावट हुआ हो। कई सारे ऐसे केसेस हैं, ये आप स्क्रीन पे देखिए। पतंजलि का शहद लिया हो, डाबर का शहद लिया हो, वैद्यनाथ का शहद लिया हो, चाहे झंडू का शहद लिया हो, उसमें 70% शहद में मिलावट है, साफ मिलावट है। ये देखना है आपको। और पिछले साल फसाई ने एक चेतावनी भी दी थी। चेतावनी ये थी कि इंपोर्टर्स और जो फूड कमिश्नर ऑफ स्टेट्स हैं उनको चेतावनी दी थी, कहा था कि गोल्डन सिरप और इन्वर्ट शुगर सिरप और राइस सिरप का इंपोर्ट कर शहद में मिलाया जा रहा है, तो कृपया इस पर ध्यान दिया जाए। लेकिन क्या हुआ? हमारे और आपकी सेहत की तो कोई कीमत नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। जैसा ये चाहे वैसा ही करेंगे क्योंकि कानून इनके पक्ष में बने हैं। मुझे तो ये लगता है कि कानून भी इनको देख के बनाए जाते हैं। तो यहां पर होता क्या है, जब चोर पकड़ा जाता है तो सब अपने अपने इनकार करना शुरू करते हैं। ऐसी पतंजलि, डाबर, झंडू, वैद्यनाथ ने करना शुरू किया। देखिए, डाबर और पतंजलि ने इस जांच पे सवाल उठा दिया। बोला कि हमारी जो ब्रांड है इसकी छवि को खराब करना चाहते हैं और किसी अन्य ब्रांड को ये प्रमोट कर रहे हैं। कंपनियों ने दावा किया कि भारत में ही प्राकृतिक तौर पर मिलने वाले शहद को इकट्ठा किया जाता है और उसी को बेचा जाता है। इसे बिना चीनी या फिर कोई चीज मिलाए पैक किया जाता है। और कंपनी ने कहा कि शहद की जांच के लिए फसाई के नियमों और मानकों का पूरा ध्यान रखा जाता है। और डाबर के प्रवक्ता ने कहा कि हमारा शहद 100% शुद्ध और देसी है। और जो रिपोर्ट सामने आई है वो पूरी स्पॉन्सर्ड है। अब देख, खाने की चीज में मिलावट, इससे बड़ा अपराध तो कुछ हो नहीं सकता। अब क्या हम देश की सरकार से यह मांग नहीं कर सकते कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लगाइए?
इन पे ऐसी कार्रवाई कीजिए कि एक बेंचमार्क आप सेट कर सके, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो यहां पर जरूरत है जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स ने, चाहे पतंजलि, डाबर, वैद्यनाथ, झंडू, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसा बेंचमार्क सेट किया जाए कि आगे होने वाली मिलावट से पहले इनकी रूह भी कांप जाए। क्या जरूरी नहीं है? क्या देश की सरकार से हम इतना भी नहीं मांग सकते? अगर मैं मांग रहा हूं इस चीज को तो क्या मैं एंटी नेशनल हो जाता? मुझे आप बताइए कि ऐसी मांग करना भी एंटी नेशनल है जिसका सीधा सरोकार मेरी और आपकी सेहत के साथ है, और मैं वो मांग देश की सरकार से कर रहा हूं। क्या वो जायज है कि नाजायज है? ये आपके शेयर मुझे बताएंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा 3 व्हाट्सएप ग्रुप में। i9 न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन यूट्यूब मेंबरशिप ले सकते हैं, वहां आपको अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।